तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। कुरान मजीद में जहन्नुम के अज़ाब की शिद्दत को एक मकाम पर इस तरह बयान किया गया है कि अहले जहन्नुम दोज़ख के दारोगा को पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा रब हमारा ख़ात्मा कर दे। ये सवाल अहले जहन्नुम की उस इंतहाई मायूसी का बयान है जिसमें वो अज़ाब की शिद्दत से घबरा कर और कोई राह निजात ना पाकर मौत की फरमाइश करेंगे, वो भी रद्द कर दी जाएगी। दारोगा जहन्नुम के नाम के हवाले से एक राय ये है कि मालिक फ़रिश्ते का नाम नहीं, उसका लक़ब है। ये बात ठीक महसूस होती है क्योंकि फ़रिश्तों के नाम ऐसे नहीं होते। इस लक़ब की वजह ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला की रहीम और करीम हस्ती अहले जहन्नुम के हाल से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएगी और दारोगा जहन्नुम को उनके मामलात का मालिक बना दिया जाएगा। अहले जहन्नुम को उन फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाएगा जो इंतहाई तनख़ू और सख्त मजाज हैं। ये फ़रिश्ते उन पर हर किस्म के अज़ाब की इंतहा को नाफिज कर देंगे। सवाल ये है कि ये सख्त सज़ा किस जुर्म की है? मालिक का लक़ब ही इस सवाल का जवाब है। ये अज़ाब उन लोगों को दिया जाएगा जो इस दुनिया में खुदाए रहमान व करीम को तन्हा अपना मालिक व मौला बनाने पर राज़ी नहीं हुए। उन्हें खुदाए करीम के साथ हमेशा किसी दूसरे मालिक, मौला, आका और हामी और नासिर की ज़रूरत महसूस होती रही। उनकी नज़र, न्याज, सजदा, दुआ, मोहब्बत, शौक़ का मरकज़ और महवर खुदा के सिवा कोई और रहा। ऐसे मुजरमों का अंजाम यही है कि मालिक रोज़ क़यामत उनको जहन्नुम के दारोगा मालिक के हवाले कर दे जो उनकी ज़िंदगी को सरापा जहन्नुम बना कर रख देगा। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में इस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद कर देंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का कुफल लगाएंगे। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच आग लगाई जाएगी। फिर इसी तरह संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा कोई आग में न रहा और हमेशा उसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी ख़त्म न होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो भी उसके साथ कुफ्र करे वो जहन्नमी है, उसका अंजाम और जगह बद से बद है। ये बुलंद और मकरूह गदे किसी आवाज़ें मारने वाली और जोश मारने वाली जहन्नुम है जो उन पर जल रही है और जोश और गज़ब से इस तरह कचकचा रही है कि गोया अभी टूट फूट जाएगी। और दोज़खियों को ज़्यादा जलील करने और आखिरी हुज्जत कायम करने और इकबाली मुजरम बनाने के लिए दारोगा जहन्नुम उनसे पूछते हैं कि बदनसीबो, क्या अल्लाह के रसूलों ने तुम्हें इससे डराया न था? तो ये हाय वाय करते हुए अपनी जानों को कोसते हुए जवाब देते हैं कि आए तो थे, लेकिन वाय बदनसीबी कि हमने उन्हें झूठा जाना और अल्लाह की किताब को भी कभी न माना और पैगम्बरों को बेराह बताया। अब अदलुल्लाह साफ साबित हो चुका है और फरमाने बारी पूरा हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाता है, हम जब तक रसूल ना भेज दें अजाब नहीं करते। और एक जगह इरशाद है, जब जहन्नमी जहन्नुम के पास पहुंच जाएंगे और जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और दारोगा जहन्नुम उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से ही रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते थे? तो कहेंगे, हाँ आए तो थे और डराया भी था, लेकिन काफरों पर कलमा अजाब हक हो गया। अब अपने आप को मलामत करेंगे और कहेंगे कि अगर हमारे कान होते, अगर हम में अक्ल होती तो धोखे में ना पड़ते, अपने खालिक मालिक के साथ कुफ्र न करते और ना रसूलों को जुटलाते, ना उनकी ताबेदारी से मुँह मोड़ते। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब तो उन्होंने खुद अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, उनके लिए लानत हो, दूरी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जब तक दुनिया में अपने आप में गौर करेंगे और अपनी बुराइयों को आप देख लेंगे, हलाक ना होंगे। और हदीस शरीफ में है कि क़यामत वाले दिन इस तरह हुज्जत कायम की जाएगी कि ख़ुद इंसान समझ लेगा कि मैं दोज़ख में जाने के ही काबिल हूँ। आज लोगों के पास ये मौका है कि वह सब छोड़कर रब्बे रहमान से लो लगा लें, तन्हा उसी पर ईमान लाएं, उसी की मानें, उसी पर तवक्कुल करें, उसी से उम्मीद रखें, उसी से वफा करें और तन्हा उसी को अपना मालिक समझें। जो लोग आज ये करेंगे कल उनका बदला जन्नत की अब्दी बादशाही है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।